बंगाल में झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार 3 विधायक के मामले में कोलकाता सीआईडी विभाग की टीम को एक अहम सुराग हाथ लगा है। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। दरअसल यह सीसीटीवी फुटेज उस होटल के हैं जहां पर ये तीनों विधायक जाकर रुके थे और उसके बाद इनकी गाड़ी के डिक्की में पैसों से भरा हुआ बैग रखा गया था। आज कोलकाता के मीडिया में ये खबर दिन भर छाई रही। यह सीसीटीवी फुटेज भी कई चैनलों में चला और दिखाया गया कि किस तरह से विधायक जो गाड़ी पकड़ी गई है काले रंग की, जिस पर कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का बोर्ड भी लगा हुआ था, वो गाड़ी होटल पहुंचती है। होटल पहुंचने के बाद तीनों विधायक और एक और व्यक्ति जो है वो सभी उतरते हैं, होटल के अंदर जाते हैं, कुछ देर होटल में रहते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। ये जो थोड़े ही देर में जो खेल हुआ उसी को हम अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से कोलकाता सीआईडी की जो टीम है उसे हम सुराग हाथ लगा है। और यही वजह है कि आज होटल जो है सीआईडी विभाग की टीम पहुंची थी और उस सीसीटीवी फुटेज और उसका जो पूरा डीवीआर है उसे जब्त कर लिया गया है। दरअसल सबसे पहले जब सीआईडी की टीम आज जांच करने के लिए पहुंची तो एक रजिस्टर जो होता है जिसमें कि एंट्री होती है, अगर कोई भी व्यक्ति आकर कमरा लेता है तो उसकी जो बाकायदा एंट्री होती है उसे जब चेक किया गया तब पाया गया कि 30 जुलाई को, यानी कि जिस दिन विधायकों की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन दोपहर के 3:10 पर इरफान अंसारी की गाड़ी का नंबर इसमें एंट्री है। जिस गाड़ी को काले रंग की गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें कि पैसा भी बरामद हुआ है, गाड़ी का नंबर है JH09AQ0016। इस गाड़ी के नाम से और नंबर से 202 नंबर कमरा बुक हुआ है। 3:10 पर एंट्री है और बाहर निकलने का जो समय है वो 3:50 है, यानी कि 40 मिनट तक उस होटल में जो है ये तीनों विधायक वहाँ पर ठहरे हुए थे। आज दिन भर जो कोलकाता के मीडिया में खबर चली उसके अनुसार करीब 6 मिनट तक रूम नंबर 202 में ये विधायक जो है रुके। सीआईडी विभाग की टीम जब वहाँ पर पहुँची और होटल के कर्मियों से पूछताछ की तब ये बात निकलकर सामने आई कि करीब 6 मिनट तक, मतलब कुछ ही देर, सिर्फ फ्रेश होने के लिए होटल का टॉयलेट कमरे का यूज करने के लिए वो कमरे में अंदर गए थे और उसके बाद कमरा से बाहर निकल गए थे। और इसी होटल में, जिस होटल का नाम है होटल सदर, ये कोलकाता में है, सदर स्ट्रीट, इस होटल के कमरा से निकलकर जो बार है उस बार में जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर बैठते हैं। उसके बाद 3:50 पर सभी निकलते हैं और एक एक कर वो गाड़ी पर बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस बीच एक व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति रहता है, वह आता है बैग लेकर और गाड़ी की डिक्की में बैग रखता है और फिर वह भी चला जाता है। सीआईडी विभाग की टीम अब उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश में लगी है और यह जानने की कोशिश में लगी है कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जो तमाम चैनलों में चल भी रहे हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि गाड़ी आकर रुकती है, सभी उतरते हैं, उसके बाद डिक्की खुलता है और डिक्की में वह जो बैग पकड़ा गया पैसों से भरा, वह रखा जाता है और उसके बाद फिर सभी होटल से निकलते हैं और वहाँ से फिर चले जाते हैं। जो जानकारी आज पुलिस को इन विधायकों ने पूछताछ में बताई है, जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आई, उसके अनुसार पूर्व मेदिनीपुर के मंदारमनी वह जा रहे थे होटल से निकलकर। कई मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि पूछताछ में इन विधायकों ने बताया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से यह पैसा मिला है। लेकिन कई मीडिया चैनलों में यह खबर चल रही है कि जो सीसीटीवी दिखाकर दावा किया जा रहा है कि गाड़ी में, होटल में ही पैसा रखा गया है। इस जो होटल है होटल सदर, इस होटल में एक और झारखंड नंबर की गाड़ी का एंट्री है जिसका नंबर है JH10BF1543। ये रूम नंबर 305 इस गाड़ी के नंबर से बुक हुआ है। यह सुबह 6 बजे पहुंचते हैं और 10:57 पर होटल से निकल जाते हैं। हमने बहुत जानने की कोशिश की कि आखिर ये किनका गाड़ी है और इसका क्या उनसे कोई कनेक्शन है। कुछ हमें पता नहीं चल पाया है अभी तक, लेकिन पूरे जो दिन का डायरी में एंट्री था उसमें सिर्फ 2 ही नंबर झारखंड के गाड़ी का है और वो ये दोनों है। एक तो इरफान अंसारी जिनकी गाड़ी पकड़ी गई है और दूसरा ये नंबर।
तो अब कोलकाता पुलिस के हाथ एक एक करके सबूत लग रहे हैं और उसी सबूत के आधार पर विधायकों से पूछताछ भी की जा रही है। जो जानकारी आज कोलकाता पुलिस को इन विधायकों ने दी है उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि वो गुवाहाटी से लौट रहे थे और गुवाहाटी से लौटने के क्रम में ही वह होटल में पहुंचे थे और होटल से निकलकर फिर वह पूर्व मेदिनीपुर के मंदारमनी जा रहे थे और इसी दौरान जो है पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस दौरान कई मीडिया चैनलों में यह भी खबर चली कि एक व्यक्ति इसमें से तीनों विधायकों के अलावे जो प्रतीक नाम का शख्स है वह होटल से कुछ देर के लिए बाहर भी निकला और फिर होटल में आकर इनके साथ जो है निकलकर चला गया। वह व्यक्ति भी इतने कम समय के लिए कहाँ गया था इसकी भी जांच पड़ताल जो है पुलिस कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के जो 3 विधायकों की गिरफ्तारी हुई है पैसों के साथ, झारखंड में राजनीति कितनी गर्म है और एक तरफ बंगाल की पुलिस जो है लगातार उनसे पूछताछ कर रही है चूँकि वह रिमांड पर हैं। आज झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था। सत्र के दौरान भी जो माले के विधायक है विनोद सिंह उन्होंने सवाल उठाया। बाहर जो है मीडिया के सवाल का तमाम जो अलग अलग विधायक हैं वो अपने हिसाब से जवाब देते रहे। अनूप सिंह जो रांची के अरगोड़ा थाने में जीरो FIR दर्ज कराए हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। हालांकि आज वह पूरी तरह से मुकर गए। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों पर उन्होंने मामला दर्ज नहीं कराया है बल्कि वो इस पूरे मामले की छानबीन के लिए लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे कोई बीजेपी का व्यक्ति संपर्क नहीं किया है बल्कि इरफान अंसारी सहित जो तीनों विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप हैं उन लोगों ने इनसे संपर्क किया है। तो FIR करने के बाद का बयान और अनूप सिंह का आज का बयान दोनों में काफ़ी अंतर है और यही वजह है कि कल से ही जैसे ही FIR दर्ज हुआ और FIR की कॉपी सार्वजनिक हुई तो कई सवाल एक साथ खड़े होने लगे। कई लोग तो यह भी सवाल खड़े करने लगे कि भाई आम व्यक्ति कोई भी जब थाने में FIR कराने जाता है तो सबसे पहले यह जो थानेदार है वह पूछता है कि कब, कहाँ और कैसे घटना हुई, लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं है। अनूप सिंह ने इतना तो ज़रूर बताया है कि उनको फ़ोन करके बताया गया, ये ऑफ़र दिया गया कि 10 करोड़ मिलेगा और मंत्री का पद भी मिलेगा, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर किस मोबाइल नंबर से कब फ़ोन आया और उस वक्त वो कहाँ मौजूद थे। इन तमाम जो बेसिक चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी नहीं की गई है। दूसरा, जो अगर कानून के हिसाब से देखें तो FIR दर्ज करने में अगर देर होती है तो FIR दर्ज करने वाले के इंटेंशन पर जो है सवाल खड़ा होता है और यही वजह है कि जब अनूप सिंह को पहले से पता था तो आखिर गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने क्यों सवाल थाने में जो है मामला दर्ज कराया। अपने जो पदाधिकारी हैं पार्टी के उनको क्यों जानकारी दी या नहीं दी ये भी स्पष्ट करना चाहिए था उस FIR में, इसका भी नहीं किया गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं कल से, लेकिन इससे इतर यह है कि कोलकाता की CID विभाग की टीम की जो कार्रवाई है वह लगातार चल रही है और पूछताछ में विधायक एक के बाद कई खुलासे कर रहे हैं। कई तरह की बातें सोशल मीडिया में चल रही है, लेकिन मैंने जो बातें बताई यह तथ्यात्मक है और तथ्य के आधार पर ही मैंने बताया कि किस तरह से CCTV फुटेज हाथ लगे हैं और उसी CCTV फुटेज के आधार पर अब पुलिस जो है आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है और जो विधायकों के जो मोबाइल जब्त किए गए हैं उन मोबाइल से किन से बात हुई है उस आधार पर भी जांच की जो है कड़ी आगे बढ़ाई जा रही है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in